माहौल क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, कौन जीत सकता है? हनुमान का। हनुमान। हाँ, हम तो कनिका बेनीवाल गए। लगता है कि अगर कनिका बेनीवाल आती हैं, विधायक बनती हैं, तो उसके बाद क्या कुछ सुविधाएं हैं वो आपके गांव के लिए लेकर आए? स्कूल में बिल्कुल सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो स्कूल की सही होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पानी की और बिजली की भी होती है। गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं जाते हैं। टीचर है लेकिन ध्यान कम ही देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी कम ही देते हैं। हाँ माता जी, क्या लगता है क्या चल रहा है इस बार माहौल में? वोट देते हैं हनुमान बेनीवाल ने। और हाँ, हनुमान बेनीवाल। क्या करे हनुमान बेनीवाल ने? वोट बनी है पे मैं देखो जाने वोट बना दी। बीजेपी वाले तो यूँ कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है, आरएलपी वाला और काई करे लो बाप हनुमान। बीजेपी नहीं करती काम। बीजेपी नहीं करती है। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल को देखकर किसका माहौल ज्यादा है? हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल का। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार तो सफाया कर देंगे आरएलपी का। क्या है बीजेपी? कुछ नहीं बीजेपी। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लीडर है मैडम, 3600 कौम को साथ में लेके चलने वाला बंदा है। ये जो बीजेपी वाले कैंडिडेट उतरे हुए हैं, ये कठपुतली बन के नाचेंगे। जिनको जैसे सरकार नचाएगी वैसे ही नाचेंगे। रेवंत राम डागा को कैसा मुकाबला मानते हो आप? नील हमारी बहन बेटियां भी आज कनिका बेनीवाल से जाके खुल के बात करेंगी। वो आगे उनका मुद्दा आगे उठाएंगे। कौन ज्यादा लग रहा है? आरएलपी लग रही है, कांग्रेस लग रही है, बीजेपी? आरएलपी एक तरफा वोट है। बीजेपी तो नहीं मान रही है एक तरफ। बीजेपी नहीं माने मत मानो, नहीं यहाँ की जनता मानती है। बीजेपी से क्या लेना देना हमें, दूसरे को हम समझते ही नहीं है किसी को। आपके क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं आपको चाहिए? क्योंकि अब की बार नेताजी हनुमान जी बेनीवाल ने 5 कॉलेज दिए खींवसर विधानसभा को, और बीजेपी के लिए इन्होंने क्या किया? क्या पसंद है हनुमान बेनीवाल? सब काम करो, रात को ही आवाज सुने क्या भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त हम चुनावी सफर पर खींवसर की विधानसभा सीट कवर कर रहे हैं, जहां पर आरएलपी से प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, बीजेपी से प्रत्याशी रेवंत राम डागा और वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन आज हम स्थानीय लोगों से मिले हैं। स्थानीय लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, अगर कोई भी सरकार आती है तो क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मुहैया करवाई जाएं। तो महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या चाहती हैं इस बार? माहौल क्या लग रहा है चुनाव में? आपके नहीं मैंने पानी की सुविधा कौन माने जो ढूंढिया हो घर घर। हाँ, पानी की टूटी होनी चाहिए। हाँ, पानी की मन कमी है। तो माहौल क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, कौन जीत सकता है? वाह, हाँ, आपको जीत ही नहीं। कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी कि आरएलपी? आपको क्या लग रहा है माहौल से? हाँ, माहौल से क्या लगता है? हाँ, माँ तो हनुमान। आप किसके साथ में? आप किसके हाँ, साथ? हनुमान का। हनुमान। हाँ, अच्छा, और आप? हम तो कनिका बेनीवाल गए। हाँ। क्या लगता है यहाँ पर गांव में रोड वगैरह सब है, पानी वानी की सुविधा कैसी है? ठीक ठाक है पानी की। हाँ, क्या लगता है कि अगर कनिका बेनीवाल आती हैं, विधायक बनती हैं, तो उसके बाद क्या कुछ सुविधाएं हैं वो आपके गांव के लिए लेकर आए? सबसे पहले तो देखो शिक्षा के बारे में होना चाहिए। स्कूल में बिल्कुल सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो स्कूल की सही होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। और सबसे पहले रोडें भी होनी चाहिए गांव में। सबसे ज्यादा पानी की और बिजली की भी होती है। शिक्षा नहीं है यहाँ पर? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। बाल बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते ही नहीं है। तो टीचर है लेकिन ध्यान कम ही देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी कम ही देते हैं। शिक्षा के बारे में ये गांव बहुत पीछे है क्योंकि बाहर जाते हैं बच्चे, इसीलिए। तो यही उम्मीद है कि अगर कनिका बेनीवाल आए तो सबसे पहले ये वाला काम करवाए। हो जाए ना तो शिक्षा के बारे में हो सके सुधार हुए। हाँ माता जी, क्या लगता है क्या चल रहा है इस बार माहौल में? क्या माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो बता दो। बढ़िया बढ़िया। आप बताओ माँ, मैं तो बाहर लगाऊंगी। चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार? बाहर लाऊंगी ठीक हूँ। आप बताओ। हाँ, वोट देते हैं हनुमान बेनीवाल ने। और हाँ, हनुमान बेनीवाल। क्या करे हनुमान बेनीवाल ने? ठीक ही करे मांगे। काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है? रोड बनी है पे मैं देखो जाने रोड बना दी। बीजेपी वाले तो यूँ कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है, आरएलपी वाला और काई करे लो बाप हनुमान। खाडू कटे। अच्छा, यार वो भवन बनाए और काई करी। हाँ, बढ़ाई हो और गुनाह करी। हाँ, क्या क्या सुविधा कर दी है ऐसी? हाँ, करी करी। अल्लाह आप बताओ क्या क्या सुविधा कर दी है? गणेश सभी तक करी माने तो। हाँ, लड़का बना है। बीजेपी नहीं करती काम? बीजेपी नहीं करती है। नहीं करती। हाँ, कनिका बेनीवाल आ गई तो लग रहा है कि कर देगी काम। हाँ, आई करेगी। हाँ। और जीत ही नहीं आई करी। आने दी। शिक्षा को लेकर क्या लग रहा है? शिक्षा में जैसे वहाँ पर मैंने एक महिला से बात करी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है। यहाँ पर स्कूल है लेकिन वहाँ पर टीचर काम टाइम पर नहीं आते, पढ़ाते नहीं है। क्या कहना है?
बात मन ठाक होना अच्छा, ना बताओ। पर चलो और भी, पर चलो कोई बात नहीं, और भी हमारे साथ यहाँ पे पुरुष हैं। महिलाओं से हमने जाना कि यहाँ पर क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल को देखकर किसका माहौल ज्यादा है? हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल को। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार तो सफाया कर देंगे आरएलपी का। क्या है बीजेपी? आप बताओ, है क्या बीजेपी? आप बताओ। कुछ नहीं बीजेपी। यहाँ कोई ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लीडर है मैडम, आम आदमी 3600 कौम को साथ में लेके चलने वाला बंदा है। अगर रात में भी कहीं बंदे का किसी के भी साथ अनहोनी घट गई तो ये बंदा रात में सड़क पे बैठने वाला बंदा है। और ये जो बीजेपी वाले कैंडिडेट उतरे हुए हैं, ये कठपुतली बन के नाचेंगे। जिनको जैसे सरकार नचाएगी वैसे ही नाचेंगे। ठीक है, एक 8वीं पास बंदा, एक मतलब ग्रेजुएट बंदा, कहाँ बरोबरी कर लोगे आप? रेवंत राम डागा को कैसा मुकाबला मानते हो आप? नील खेत। तो पिछली बार 2000 वोटों से महज वो चुनाव हारे हैं, ये बात भी भूलने वाली नहीं तो मैम कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमसे भी निकल के वहाँ बाहर गए हैं। समझ रहे हो? यहाँ का विकास, यहाँ का जो महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा बड़ा है, ठीक है। पहले युवा साथी भाई, जो बुजुर्ग, जो पुरुष लोग हैं जो हनुमान जी के पास जाते थे, अब हमारी बहन बेटियां भी आज कनिका बेनीवाल से जाके खुल के बात करेंगी। वो आगे उनका मुद्दा आगे उठाएंगे, उनसे खुल के बात करेंगे। ये बात है मैडम। चलिए बढ़िया। आपको क्या लगता है, इस तरफ आ जाएं आप, क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? आरएलपी के माहौल है यहाँ आरएलपी तो। का माहौल है। बीजेपी ये जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ आरएलपी का माहौल बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आरएलपी है इधर क्यों में, आरएलपी का गढ़ है ये। क्या? आरएलपी का फैन है तो आरएलपी का ही रहेगा। आरएलपी का गढ़ है वहाँ पर। बंदा है, लोकल बंदा है, पूरा काम करता है अपना। बढ़िया काम करे हनुमान बेनीवाल। बढ़िया, एक नंबर काम। और भी वहाँ पर बात करेंगे। इन्होंने बताया कि उनसे पूछें। हाँ बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल देखकर? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल तो बढ़िया है, लेकिन हमें मजा आ रहा है आपके यहाँ पर कवर करने में। लेकिन कौन ज्यादा लग रहा है? आरएलपी लग रही है, कांग्रेस लग रही है, बीजेपी? आरएलपी एक तरफा वोट है। एक तरफा है, एक तरफा। बीजेपी तो नहीं मान रही है एक तरफा। बीजेपी नहीं मानो मत मानो, नहीं, यहाँ की जनता मानती है। बीजेपी से क्या लेना देना हमें? जनता ये मानती है कि भाई आरएलपी को वोट दो, दूसरे को हम समझते ही नहीं है किसी को। बीजेपी कह रही है कि आरएलपी तो मतलब जो हनुमान बेनीवाल हैं वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, भ्रम में रखते हैं लोगों को, फालतू अनगढ़ बातें करते हैं। ये तो एक चुनाव का बनाया हुआ है टेम्पो, समीकरण है। बाकी हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ में लेके चलता है, 36 कौम का काम करता है, और कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। ये तो फालतू की बातें हैं। आपके क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं आपको चाहिए? क्योंकि गांव में मूलभूत सुविधाएं ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, जैसे शिक्षा के यहाँ पर कमी मैंने सुनी है लोगों से जब मैंने बातचीत करी। तो क्या लगता है उसको लेकर? अगर शिक्षा की कमी होती तो पीछे 20 सालों से लगातार देख लो, 20 साल से पीछे देखो, एक ही कॉलेज नहीं था, एक ही स्कूल नहीं थी, स्टाफ भी नहीं था। आज अब की बार नेताजी हनुमान जी बेनीवाल ने 5 कॉलेज दिए खिंवसर विधानसभा को। और बीजेपी के लिए इन्होंने क्या किया, उनसे पूछोगा आपने पीछे क्या किया। इन्होंने जो किया इसलिए लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए लोग चाहती है 36 कौम इनके साथ है। अच्छा, जहाँ पर जाट वोटर्स बहुत ज्यादा हैं बाबूजी, यहाँ पे जाट वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तीनों ही प्रत्याशी जाट हैं, तो जाट तो एक तरीके से बट गए ना। सभी कौम देता है, सभी कौम देते हैं। किसको देते हैं? नेता जी को, हनुमान जी को। हनुमान बेनीवाल के फैन हैं आप भी? क्या पसंद है हनुमान बेनीवाल में? सब काम करे, रात को ही आवाज सुने कि भाई घर जाओ तो ही बात करे, सब एक ही करे, कभी जरूरत पड़ी है तो करे मदद मदद करे।